तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे राजर्षि एग्रीकल्चर एकेडमी के इस यूट्यूब परिवार में। और ये वीडियो बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों इम्पोर्टेंट होने वाला है? क्योंकि इसमें जो है हम प्रॉपर बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपना क्रैश कोर्स बैच डिज़ाइन कर रहे हैं। उसमें किस तरीके से आपको क्या-क्या चीज़ें हम पढ़ाने वाले हैं, क्या-क्या चीज़ें बताने वाले हैं, कब-कब क्लासेस होंगी, कब टेस्ट होगा, ये सभी चीज़ें हम जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली चीज़ हम आपको ये बता दें कि हमारा जो क्रैश कोर्स है वो 12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 12 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, जिसके लिए कल हमने एक शॉर्ट वीडियो बना करके आप लोगों को बताया था। आप लोग बड़ा अपेक्षा रखे हुए हैं कि भैया कब से क्लासेस आएंगी। थोड़ी बहुत समस्याएं आ गई, अब समस्याओं पे हम लोग बात नहीं करेंगे, अब समाधान में बात करेंगे, है ना। तो अब देखिए, डेली बेसिस पे आपको तीन, है ना, तीन वीडियोस आपको डेली बेसिस पे मिलने वाले हैं। क्या क्या? पहले तो 5 बजे से 6 बजे तक, 6 से 7 और 7 से 8, तीन तरीके से आपकी क्लासेस होने वाली हैं। ठीक है। और इन क्लासेस में हम क्या बात करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जो है, अगर हम बात कर लें कि यूपी कॉलेज में बीएससी एग्रीकल्चर जो होता है, उदय प्रताप ऑटोनॉमस कॉलेज में जो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। पहले क्या था कि 20 नंबर फिजिक्स, 20 नंबर केमिस्ट्री, 20 नंबर, अच्छा, 40 नंबर बायो, 40 नंबर एग्रीकल्चर और 10 नंबर का रीजनिंग होता था। 40, 40, 80 और 20, 20, 60, 20 फिजिक्स, 20 केमिस्ट्री, 20 मैथ, 60, 80 और 60 कितना हो गया? 140। और 10 नंबर का रीजनिंग हुआ करता था। लेकिन पिछली बार जो है पैटर्न को बदल दिया गया था, और पैटर्न बदल करके क्या किया गया था कि 40 नंबर का आपका फिजिक्स होगा, 40 नंबर का आपका केमिस्ट्री होगा, और जो लोग भी क्लास 12th मैथ से किए हुए हैं वो मैथ, यानी कि मैथ, बायो और एग्रीकल्चर, 60-60 नंबर का तीनों पोर्शन दिया हुआ होगा। तीनों अलग अलग सेक्शन दिए होंगे। और जो पीसीएम से पढ़ा हुआ है, पीसीबी से पढ़ा हुआ है, पीएजी से पढ़ा हुआ है, वो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से अपना जो है सब्जेक्ट चूज करके वो पेपर देगा। ठीक है। तो इस बार भी संभवतः वही सिलेबस होने वाला है और बदलने वाला नहीं है। बात करें फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो केवल और केवल एग्रीकल्चर के सिलेबस का आएगा। एग्रीकल्चर का सिलेबस मतलब जैसे क्लास 11th और 12th जो एग्रीकल्चर पढ़ाया जाता है, उसमें 11th में केवल फिजिक्स होता है, 11th में फिजिक्स पढ़ाया जाता है, 12th में फिजिक्स नहीं होता है। और 12th में केमिस्ट्री होता है, 11th में केमिस्ट्री नहीं होता है। तो उसी सिलेबस पे, उसी सिलेबस के पैटर्न पे पेपर आने वाला है। ठीक है। और अपना आपका एक जो सब्जेक्ट होगा, बायो, एग्रीकल्चर या फिर मैथ, ये। और उसके बाद फिर एक और हमारा क्या हो गया, 10 नंबर का रीजनिंग हो गया। रीजनिंग का पैटर्न क्या होता है कि हर बार लगभग लगभग सेम, लगभग 15 टाइप्स के क्वेश्चन है, वो हर बार रिपीट होते हैं। यानी कि अगर आप अच्छे से ध्यान दे लें तो वो आपका 10 नंबर भी वहां से एकदम कंफर्म है, वहां से आप ले सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं अपने यहाँ किस तरीके से हमारा सिलेबस डिजाइन है, किस तरीके से हम लोग पढ़ाने वाले हैं। ठीक है। तो पहले तो 40 नंबर फिजिक्स और 40 नंबर केमिस्ट्री है। तो इसके लिए अभी स्टार्टिंग में जो है हम लोग 3 दिन फिजिक्स पढ़ेंगे, 5 से 6, आपका जो 5 से 6 बजे की टाइमिंग होंगी उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री क्लासेस होंगी। तो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे 3 दिन हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, और फिर 3 दिन हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है। थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे हम लोग क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री पढ़ेंगे। और संडे को जो है कंबाइंड टेस्ट हम लोगों का होगा। ठीक है। कंबाइंड टेस्ट का मतलब कि जो भी हम 6 दिन में पढ़े हुए हैं उसका जो है एक क्लास होगा हमारा, और उसमें हम पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। और ये क्लासेस डेली चलेंगी। कभी हो सकता है कभी कोई समस्या आ गई तो हम लोग क्लासेस ऊपर नीचे कर लेंगे, मैं रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर दूंगा, लेकिन क्लासेस अब आपकी डेली आएंगी। ठीक है। देखिए, अभी जो है मैं बायो और एग्रीकल्चर, अच्छा, पहले तो 5 से 6 में हमारा हो गया 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटे, 1 घंटे 10 मिनट भी हो सकता है। तो ये हमारा पहले फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया। उसके बाद जो हमारा 6 से 7 का समय है, 6 बजे से 7 बजे का समय है, उसमें जो है हमारा बायो का क्लास चलेगा। ठीक है। 1 घंटे बायो। और ये बायो जो होगा वो डेली होगा। ठीक है। ये जो है 3 दिन नहीं होगा, वो वीक में जो है डेली चलेगा, मंडे टू सैटरडे। और संडे को जो है इसका फिर से वही हमारा टेस्ट होगा। फिर हम आ जाते हैं, अगला सब्जेक्ट हमारा क्या बचा? एग्रीकल्चर। ठीक। एग्रीकल्चर के लिए क्या है? सेम
7 बजे से 8 बजे का जो टाइम है उस टाइम पे जो है हम लोग एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, ठीक है। और ये हमारा पूरा का पूरा जो कोर्स है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, कोई पैसा आपको नहीं देना है। बस आपको थोड़ा सपोर्ट दिखाना है। सपोर्ट क्या दिखाना है कि वीडियोस को साथियों के साथ शेयर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। और थोड़ा-सा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप एप्रिशिएट करिए। कोई क्वेश्चन्स पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका जवाब मिलेगा। तो एक क्या है कि आपको बस सपोर्ट दिखाना है कि थोड़ा-सा जो है हम लोगों का भी मोटिवेशन बना रहे कि हम लोग लगातार वीडियो बनाते रहें, ठीक है। ये बात हो गई हमारी बायो और एग्रीकल्चर की। अब देखिए तीसरा हमारा एक मैथ भी बचा हुआ है। अब मैथ के लिए है क्या कि मैं हूँ या फिर मेरे साथ कुंचित सर हैं, ठीक है। हम दोनों लोग हमारा बायो एग्रीकल्चर यही स्ट्रीम रहा है, तो बायो और एग्रीकल्चर तो हम लोग पढ़ा ले जाएंगे, लेकिन मैथ जो है मैथ का सेक्शन थोड़ा सा हम नहीं करा पाएंगे, ठीक है। जो बातें हैं वो क्लियर है। मैथ का सेक्शन जो है हम उतने फ्लो में या फिर डेली बेसिस पे, क्योंकि जो हम पहले से पढ़े हुए हैं वहाँ का कंटेंट तैयार करना और उसको कराना थोड़ा आसान है। जो हम नहीं पढ़े हुए हैं फिर उसको पूरा तैयार करना होगा। उसको 1 घंटे पढ़ाने के लिए हमें 3-4 घंटे देने होंगे उस पे समय, तो ये अभी उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अगर मैथ के स्टूडेंट्स अगर जो भी मैथ का पेपर देने वाले हो अगर अधिक मात्रा में हमसे जुड़ते हैं, ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैथ का भी क्लास चले तो उसके लिए जो है आप एक बार कांटेक्ट करिए। अगर 10-20-50 लोग जुड़ जाते हैं हमसे तो हम प्रयास करेंगे कि एक अपने साथ किसी एक ऐसे साथी को अपने टीम में जोड़ा जाए। देखिए भाई, हम हों या कुंचित सर हों, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यही अपना चैनल बना करके या फिर ऑफलाइन पढ़ा करके भी हम लोग जो है धीरे-धीरे आगे जो भी हम लोग अपना गोल बनाया है उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम किसी थर्ड पर्सन को पकड़ते हैं तो उसको पैसा देना होगा, और अभी इतनी व्यवस्थाएँ हमारे पास नहीं हैं। अपना चैनल जो है इतना ग्रो नहीं हुआ है कि हमें इस चैनल से पैसा मिले। तो कुछ थोड़ा बहुत अगर 20-30 लड़के इकट्ठा हो जाते हैं तो ₹50 या फिर ₹100 एक-एक पर पर्सन से जो है हम लोग प्रयास करेंगे कि आप लोग दें, और एक हम लोग क्लास चलाएंगे, ठीक है, मैथ के लिए भी। ये रहा हमारा प्रॉपर शेड्यूल कि 5 से 6 हमारा 3 दिन फिजिक्स, 3 दिन केमिस्ट्री, 6 से 7 हमारा बायो और 7 से 8 हमारा एग्रीकल्चर। अब अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलता रहता है, लोग अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ते रहते हैं, तो अगर कोई और चीज़ एडिशनल पढ़ाना हो या फिर अगर आप चाहें कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों 1-1 घंटे डेली चले, तो अब उसके लिए जो है हम लोग एक साथ जो है अब हमारा इंटरेक्शन होगा, जो है धीरे-धीरे जो वीडियोज़ आना स्टार्ट होगा और आप लोग पढ़ेंगे, साथ में जुड़ेंगे, आप लोग बताएँगे, तो उस तरीके से हम लोग उस पे भी काम किया जाएगा, ठीक है? तो ये हमारा हो गया क्रैश कोर्स बैच किस तरीके से चलने वाला है, क्या-क्या शेड्यूल रहने वाला है। उसके अलावा देखिए अभी जो है हमारा मार्च चल रहा है, 12 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, और एंट्रेंस एग्जाम जो है आपका लगभग 20 जून के आसपास होगा। तो आपके पास समय कितना है? मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने हमने काउंट किया, लेकिन वहाँ 20 हो रहा है और यहाँ 10, यानी कि आप 3 साढ़े 3 महीने काउंट कर लीजिए। मान के चलते हम लोग 100 दिन हमारे पास है, ठीक है। 10 दिन 15 दिन हो सकता है कि वीडियोस आपको न भी मिले, ठीक है। तो 100 दिन हमारे पास है। इन 100 दिनों में जो है पहले तो हम 10-10 लेक्चर प्रयास करेंगे कि 10 लेक्चर हो जाए। उसके बाद एक ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक। जो लोग भी हमारे आस-पास होंगे, आस-पास से जुड़े हुए होंगे, उन लोगों को बता दें कि हम लोग कोचिंग भी है लक्ष्मणपुर में, ठीक है। तो हम प्रयास करेंगे कि बुला करके ऑफलाइन टेस्ट कराएं, ठीक है। और जब पूरी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो जाएगी तो लास्ट में हम प्रयास करेंगे कि जो लोग भी दूर से भी हो उन लोगों के लिए एक बार हम लोग ऑफलाइन टेस्ट कंडक्ट कराएंगे, यानी आप लोग आ करके एक बार टेस्ट दीजिएगा और तब समझ में आएगा कि क्या तैयारी हुई है अपनी, ठीक है। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको भी हम लोग देख करके उन सभी चीजों को ध्यान में रख करके ये सब कुछ हम अपना बैच लेकर के आ रहे हैं। एक चीज और बता दें कि देखिए हम लोग अभी यहीं से बीएससी एग्रीकल्चर हमारा फाइनल है, ये फाइनल ईयर है, इस बार हम लोग कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें जो हम बताते हैं लगभग लगभग हूबहू वही चीजें होती हैं। एक्सपीरियंस इतना हो गया है पिछले 4 साल में, जैसे हमने अपना कोर्स किया उसके पहले जो है कोर्स के पहले भी हमारे साथ
जैसे 11th-12th भी हमने यूपी कॉलेज से ही पढ़ा है और प्रिपरेशन किया 1 साल। तो इस बीच में हम लोगों ने लगभग 5-6 सालों में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है कि किस तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न होता है, क्या कट ऑफ जाता है, कैसे एडमिशन होता है, कब होता है। तो जो भी प्रेडिक्शन हम लोग करेंगे यूपी कॉलेज से रिलेटेड, वो लगभग आपका सही ही निकलेगा, ठीक है। लगभग हमारा प्रेडिक्शन सही होने वाला है। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप लोग तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। आप लोगों के क्वेश्चन का प्रॉपर एकदम जवाब दिया जाएगा, ठीक है। किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी समस्या नहीं आने वाली है। और अपने साथ जो है चैनल को अपने साथियों के साथ शेयर करें और अपना जो है हमारे साथ जुड़े रहें। प्रयास करेंगे कि अच्छा किया जाए। और देखिए, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग लेके चल रहे हैं, अगर हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि यूपी कॉलेज जहाँ से हम लोगों ने पढ़ाई किया, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए यूपी कॉलेज जो है, यहाँ से कोई भी कोर्स, बीएससी एग्रीकल्चर ही नहीं, कोई भी कोर्स करना बहुत अच्छा है। अच्छा इसलिए है क्योंकि हमारे आसपास कहीं भी, केवल एग्रीकल्चर की ही बात कर लें हम लोग, एग्रीकल्चर के साथ साथ और भी सब्जेक्ट हैं हमारे यहाँ अच्छे, लेकिन बेस्ट एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में कहीं भी हम आसपास बात कर लें, किसी भी कॉलेज लेवल पे बात कर लें, तो बेस्ट है यूपी कॉलेज। बेस्ट क्यों बेस्ट है? क्योंकि यहाँ पे फीस भी जो है आपको 8,000 रुपये, मात्र 8,000 रुपये फीस में, 8,8200 के आसपास फीस है हमारा। 1 साल तक पहले तो पढ़ाई हो जाती है। उसके अलावा स्कॉलरशिप, अगर यूपी के हो, स्कॉलरशिप भी मिल गया आपको, वहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। उसके अलावा जो है अगर आपका कोई रिलेटिव, कोई साथी, बड़ा भाई अगर यूपी कॉलेज में पढ़ा हुआ है, यूजी किया हुआ है और पीजी कहीं यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, या फिर कोई भी, जैसे मैं, मेरे साथ के बहुत सारे हमारे साथी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी लास्ट ईयर में है, तो हम लोग बातचीत करते हैं तो पता चलता है कि हमारा यूपी कॉलेज जो है, इसका लेवल काफ़ी ऊपर है। बाकी कॉलेजेस भी हम विजिट किए हैं, ठीक है, बाकी जगह भी हम गए हैं और वीडियोस भी हमने बनाया है कि आप यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हो। लेकिन उन सभी जगहों में टॉप पे जो है वो यूपी कॉलेज है। आईसीआर से एक्रीडिएटेड भी है और यहाँ पे बहुत सारी व्यवस्थाएं, नई नई व्यवस्थाएं हैं। 6th डीन कमेटी भी लागू हो चुका है और नई नई तकनीक, अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती हैं। और हमारे जो कॉलेज के प्रोफेसर, हमारे सर लोग हैं, जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं या फिर जो भी हमारे साथी आसपास पढ़ाई कर रहे हैं अलग जगह पे, उनसे जब हम बात करते हैं तो पता चलता है कि भाई क्वालिटी एजुकेशन हमें मिलता है। हमारे यहाँ यूपी कॉलेज में जो है अच्छे तरीके से टीचर हमें गाइडेंस करते हैं, बहुत अच्छा सिस्टम, तरीका अच्छा है, सब कुछ व्यवस्थित है। तो आप यहाँ से जो है बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ठीक है, आपके लिए एकदम बेस्ट है। तो चलिए मिलते हैं हम अब अगले वीडियो में मिलेंगे। और वहाँ से जो है सबसे पहला वीडियो हम लोग फिजिक्स ही करेंगे। फिजिक्स का सिलेबस हमने तैयार कर लिया है, फिजिक्स का सिलेबस जो है तैयार हमने कर लिया है। वहाँ हम लोग 12 तारीख को सबसे पहले फिजिक्स का सिलेबस, केमिस्ट्री का सिलेबस, एक एक करके जो है हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे और प्रॉपर जो है हमारा क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग अलग अलग सब्जेक्ट के लिए नोट्स बना लीजिए, जितना हम पढ़ाएंगे बस उतना पढ़िएगा, ठीक है। उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना हम पढ़ाएंगे उतना पढ़िए, जुड़े रहिए और जो है उतने में आपका काम हो जाएगा। उससे अधिक आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, उतना आपके लिए इनफ है, ठीक है। नोट्स बना लीजिए और जो पढ़ाया जाएगा, जो चीज़ हम बताते चलेंगे उसको आप नोट करते रहिए, क्योंकि एट द एंड जब लास्ट टाइम पे एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए 2 दिन बचा होगा ना, तो 1 शॉर्ट वीडियो या दिस दैट ये सब तो होता रहेगा, लेकिन आपके पास जो नोट्स होगा वो सबसे ज़्यादा आपके लिए किफ़ायती होगा और वहाँ से जो है आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। पिछले साल के वीडियोस भी हमारे पड़े हुए हैं, क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन भी हमने करा रखा है। अच्छा, ये तो हमने बताया ही नहीं कि आपको क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन भी साथ साथ कराया जाएगा और क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड किया जाएगा। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो सभी आप लोगों को दिया जाएगा। बस जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।